नमस्कार साथियों, यह हमारा 13वां हिंदी स्टेनो का टेस्ट है। पहले आपको 2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसका ट्रांसलेट आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको यह देखना है कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद मेन डिक्टेशन की आपको ट्रांसलेट करनी है। ट्रायल डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। कै पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभी प्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया विराम। ये तथ्य कि कई ग्रहों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरांत कै को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे विराम। कै के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए कै नियोजित है विराम। कै का यह कर्तव्य है कि यह बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई विराम। प्रश्न यह है कि क्या यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक की थी या साआस्य पैरा। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। आपको इस डिक्टेशन की ट्रांसलेट करनी है। स्टार्ट। अनादिकाल से मनुष्य अपने आनंद के क्षणों में प्रसन्नता से झूमकर अंग भंगिमाओं का अनायास अनियोजित प्रदर्शन करता आया है विराम। यह उसका मूल स्वभाव है विराम। यही व्यक्तिगत स्वभाव क्रमशः समष्टि रूप में आयोजनों के बीच लोक नृत्यों के रूप में विभिन्न संस्कृतियों का मधुर श्रृंगार बनकर सामने आया है विराम। प्रत्येक वर्ग, जाति, क्षेत्र और काल की सीमाओं के बीच लोक नृत्यों की भी अपनी परंपरा चली आ रही है विराम पैरा। उमंग में भरकर सामूहिक रूप से किए जाने वाले नृत्य किसी नियम से बंधे हुए नहीं होते विराम। इनमें न तो मुद्राएं निर्धारित होती हैं और न ही अंगों की निश्चित परिचालना रहती है विराम। केवल सरल हृदय ग्रामीणों का जो उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लय के साथ क्रमशः तीव्र गति से अंगों के संचालन द्वारा प्रकट होता है, उसी की छटा दर्शनीय होती है विराम। इस प्रकार के नृत्यों को देसी नृत्य कहा गया है और आजकल इन्हें लोक नृत्य कहा जाता है विराम। जहाँ शास्त्रीय नृत्य में व्याकरण के माध्यम से कलाकार आनंद की अनुभूति करता है, वहीं लोक
कलाकार आनंद की अनुभूति से नृत्य प्रारंभ करता है और फिर उसकी अभिव्यक्ति का व्याकरण स्वयं बन जाता है। विराम पैरा। लोक नृत्यों पर देश के भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन आदि का प्रभाव पड़ता है। विराम। भारत के पश्चिमी अंचल राजस्थान के प्राकृतिक वातावरण, पहाड़ों, सरिताओं, मरुस्थल, वनखंडों, जंगलों तथा जलवायु का मानव के स्वभाव, चरित्र, कार्य तथा उसके संगीत और नृत्य पर भी प्रभाव पड़ा है। विराम। संघर्ष से जूझना इस धरती का स्वभाव रहा है। विराम। तब भी अपने निजी क्षणों में यहाँ का व्यक्ति उल्लसित हो नृत्य और संगीत की अनोखी छटा प्रस्तुत करता रहा है। विराम। यहाँ के आदमी को प्रकृति ने जितना कठोर परिश्रमी बना दिया है, उतना ही उसे कोमल और संवेदनशील भी बनाया है। विराम पैरा। राजस्थानी लोक नृत्यों में मानव जीवन का जो चित्रण मिलता है, उसमें संघर्षों का प्रस्तुतिकरण प्राय मिलता है। विराम। इस नृत्य की संगति में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य है ढोल, बांकिया और थाली। विराम। वादक वृत्त के बीच में रहते हैं। विराम। गैर नृत्य में कहीं कहीं गीत भी गाए जाते हैं। विराम। ये गीत भक्ति और श्रृंगार रस के होते हैं। विराम। मेवाड़ तथा बाड़मेर के गैर की मूल रचना एक ही प्रकार की है, किंतु नृत्य की चाल तथा मंडल बनाने की प्रक्रिया में कुछ अंतर मिलते हैं। विराम। नृत्य संचालन स्वाभाविक और स्वच्छंद होता है। विराम। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सीकर और उनके आसपास के क्षेत्र में होली के उल्लासपूर्ण त्यौहार के दिनों में गीदड़ नृत्य का सामूहिक कार्यक्रम लगभग एक सप्ताह तक चलता है। विराम। गांव के सभी वर्गों के लोग इसमें भाग लेते हैं। विराम। गांव के लोग अपने अपने मोहल्लों में इसके लिए खुले मैदान में मंडप बनाते हैं। विराम। होली के त्यौहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद, जिसे यहाँ के लोग स्थानीय भाषा में डांडा रोपना कहते हैं, यह नृत्य प्रारंभ हो जाता है। विराम। ढोल, डफ, चंग गूंजने लगते हैं। विराम। गांवों में इन दिनों लड़के कहना आरंभ कर देते हैं कि लागे डांडा घाले गीदड़। विराम। धन्यवाद साथियों।